आज दोस्तों हम जानने वाले हैं कि कुंडली के 12 भावों को आसान तरीके से हम कैसे जान सकते हैं कि कुंडली के 12 भाव हमें क्या क्या देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब इस पूरे सफर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 12 भावों की यात्रा किसी शानदार 4 अंकीय नाटक की तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले जीवन की प्रारंभिक नींव, फिर सुख और चुनौतियों का दौर, उसके बाद साझेदारी और गहरे रहस्य, और अंत में कर्म और अंतिम मुक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, यानी जीवन की बिल्कुल शुरुआती नींव। यहाँ कहानी भाग 1 से 3 तक चलती है। पहले घर से शुरुआत होती है, जो बिल्कुल आपकी अपनी भौतिक पहचान, आपका नेचर और जन्म की स्थिति है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्वयं आप हैं। फिर जब हम दूसरे घर में कदम रखते हैं तो दुनिया थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब इसमें आपका परिवार, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, बोलचाल और यहाँ तक कि आपका खाना पीना भी शामिल हो जाता है। बुनियादी जरूरतें यहीं पूरी होती हैं। इसके बाद आता है तीसरा घर। ये आपके अंदर के साहस, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके शौक और छोटे भाई बहनों का एरिया है। मतलब जीवन अब घर की 4 दीवारी से निकलकर छोटी मोटी यात्राओं और बाहरी संपर्कों की तरफ बढ़ने लगा है। जैसे जैसे इंसान थोड़ा मैच्योर होता है, हम जीवन के अगले फेज में आते हैं। सुख, बुद्धि और जाहिर है जीवन की पहली बड़ी चुनौतियां। चौथा घर बेसिकली आपका कंफर्ट जोन है। ये घर सुरक्षा और एक मजबूत आधार खोजने के बारे में है। अपनी माता के साथ जुड़ाव, एक अपना घर होना, गाड़ियां, जमीन जायदाद और वो सभी सुख सुविधाएं जो आपको लाइफ में ग्राउंडेड फील कराती हैं। एक तरह से ये वो सुरक्षित कोना है जिसे हम दिल से अपना कहते हैं। और फिर आता है 5वां घर, जो सच में लाइफ का सबसे क्रिएटिव और हैप्पी फेज है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रचनात्मकता के चरम पर पहुंचता है। यहीं पर आपकी बुद्धि, रोमांस और लव लाइफ फलती फूलती है। चाहे वो हायर एजुकेशन हो, संतान का सुख हो या फिर एंटरटेनमेंट और हॉबीज का मजा लेना हो, ये घर दुनिया को देखने के आपके नजरिए का खूबसूरती से विस्तार करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान तो नहीं होती, राइट? किसी भी अच्छी कहानी की तरह इस यात्रा में संघर्ष का आना भी तय है, और ये संघर्ष आता है छठे घर में। ये लाइफ का रियलिटी चेक है। यहाँ आपको बीमारियों, कर्ज और दुश्मनों जैसी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये वो घर भी है जो हमारी नौकरियों, सर्वेंट्स और उन डेली टास्क को दर्शाता है जिनसे हम चाहकर भी भाग नहीं सकते। तो अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इन रोजमर्रा की चीजों के बाद जीवन में मृत्यु, छिपे हुए रहस्य और आध्यात्मिकता जैसी भारी चीजों को आखिर कैसे देखा जाता है? यहीं से ये पूरी चर्चा सांसारिक कामों से निकलकर इंसानी वजूद के ज्यादा गहरे और रहस्यमयी हिस्सों की तरफ मुड़ जाती है। ये शिफ्ट हमें ले जाता है हमारे तीसरे भाग की तरफ, जहां फोकस पूरी तरह से साझेदारी, गहरे बदलावों और धर्म की ओर हो जाता है। 7वां घर पहले घर के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर पहला घर मैं था, तो 7वां घर हम है। यहीं पर एक व्यक्ति पूरी तरह से पब्लिक लाइफ में कदम रखता है। शादी के जरिए एक जीवन साथी के साथ जुड़ता है या फिर बिजनेस में लीगल पार्टनरशिप्स बनाता है। ये घर पूरी तरह से समझौतों और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के बारे में है। इसके बाद हम गोता लगाते हैं 8वें घर के इस बेहद इंटेंस और रहस्यमयी फेज में। ये शायद पूरी कुंडली का सबसे जटिल घर है। ये आपसे गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की मांग करता है। आपकी आयु, मृत्यु के स्वरूप, अचानक होने वाली घटनाओं, विरासत में मिली संपत्ति और हर वो चीज जो छिपी हुई या सीक्रेट है, वो सब इसी घर का हिस्सा है। ये वो तूफान है जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। 8वें घर के उस अंधेरे और उथल पुथल से बाहर निकलते ही 9वां घर धर्म और ज्ञान की एक नई रोशनी लेकर आता है। ये घर एक गुरु का सही मार्गदर्शन, आपकी किस्मत का चमकना, हायर एजुकेशन और लंबी तीर्थ यात्राओं के दरवाजे खोलता है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति सच में गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव करता है और सत्य की खोज में निकल पड़ता है। और अब आता है ये विशाल नंबर 10। ये मुकाम किसी भी व्यक्ति के पब्लिक स्टेटस और उसके द्वारा किए गए सभी सांसारिक कामों के
एब्सोल्यूट पीक को मार्क करता है। जीवन के इस आखिरी चैप्टर में अब हम बात करेंगे करियर के उस पीक पॉइंट की, उसके बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स की और अंततः इस भौतिक दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देने की। 10वां घर सीधे तौर पर आपके कर्म को बहुत गहराई से डिफाइन करता है। ये आपका प्रोफेशन है, समाज में आपकी कमाई हुई प्रतिष्ठा है, आपका स्टेटस है और यहाँ तक कि सरकारी कामकाज से आपके कनेक्शंस भी हैं। दुनिया में आपकी अपनी एक पहचान और आपकी अचीवमेंट्स का ये अल्टीमेट प्रूफ है। और यहाँ हमें जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ 11वां घर है जो आपके मटेरियल गेन्स, बड़ी आकांक्षाओं, बड़े भाई बहनों और दोस्तों के एक बड़े नेटवर्क से भरा हुआ है, वहीं ठीक इसके विपरीत खड़ा है 12वां घर। ये घर खर्चों, अस्पतालों, विदेशी जगहों की यात्राओं और छिपे हुए दुश्मनों के बारे में है। और सबसे जरूरी बात, यही वो जगह है जहां नुकसान के जरिए परम आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष मिलता है। ये सब कुछ हासिल कर लेने के बाद अंत में सब कुछ छोड़ देने का क्षण है। तो इस पूरे मास्टर रोडमैप को समझने के बाद जो सबसे अहम बात हमें सोचनी चाहिए वो ये है, क्या सच में ये प्राचीन ढांचा एक इंसान के जन्म से लेकर उसकी अंतिम मुक्ति तक के हर एक फेज को इतनी बारीकी से समेटे हुए हैं? इन 12 भावों का ये सफर ना सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया की कामयाबियों को दिखाता है, बल्कि ये हमारी आत्मा के इनर एवोल्यूशन को भी बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। जरा सोचिए, क्या हजारों साल पहले ही मानव जीवन के इस इतने कॉम्प्लेक्स नाटक की पूरी स्क्रिप्ट इन 12 खानों में पहले से ही लिख दी गई थी? आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली हैं। अगर आप कुंडली में दिलचस्पी रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर एक प्लैनेट, हर एक भाव में क्या रिजल्ट देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।